टेबल परसेंटेज। टेबल क्या होता है? टेबल बिल्कुल डायमंड के सेंटर में होता है ना, ये एक फैसेट है और सबसे लार्ज फैसेट टेबल ही होता है। टेबल का शेप कैसा होता है? टेबल होता है ऑक्टेगन शेप में, 8 मास बोलते हैं इस ऑक्टेगन शेप। और टेबल कौन से फैसेट से बनाए जाते हैं? वो है स्टार फैसेट, है ना। टेबल को जो टच करके रहते हैं फैसेट, वो है स्टार फैसेट, ठीक है। अब टेबल परसेंटेज एक पैरामीटर है। टेबल परसेंटेज का मतलब है टेबल कितना बड़ा है, और जब हम परसेंटेज की बात करते हैं तो किसके तुलना में? एजीडी। एजीडी के मुकाबले टेबल कितना बड़ा है, ठीक है। तो अगर एजीडी मतलब कि डायामीटर, ये डायामीटर के मुकाबले टेबल का साइज कितना छोटा है या बड़ा है। तो इसमें आपने वीडियो में देखा है कैसे इसकी मेजरमेंट की जाती है। टेबल परसेंटेज को जांचने के 4 मेथड्स बताए गए हैं, जिनमें से एक मेथड है जो मशीन यूज करती है और बाकी 3 मेथड वो है जो हम आई लूप से देख के समझ सकते हैं। जिस समय में मशीन नहीं हुआ करता था, आज से 30 साल पहले की बात करता हूं, उस वक्त लैब्स जो है वो बाकी 3 मेथड से यूज करते थे टेबल परसेंटेज को जांचने में। लेकिन जब से मशीनें आई हुई हैं, लेजर मशीनें हैं, स्कैनिंग मशीनें आ चुकी हैं, सरीन मशीन आ चुकी है, इन मशीनों की मदद से टेबल परसेंटेज को जांचा जाता है। दैट इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड, जिसे हम कहते हैं मेजरमेंट मेथड। ओके, मैं इस वक्त इस मेथड में नहीं जा रहा, आपने ऑलरेडी वीडियो में देख लिया है। तो हमने देखा 3 और मेथड के नाम हमने आपको बताया है। दूसरा है फ्लैश मेथड, तीसरा है बो मेथड, चौथा है रेशियो मेथड, ठीक है। बो मेथड आपने देखा जी, बो इन बो आउट से हम समझ सकते हैं टेबल परसेंटेज को। रेशियो मेथड में आपने देखा है जी, रेशियो कितना है लेफ्ट टू राइट, है ना। अगर 1:1 है तो 54%, 1:1.25 है तो 60%, इस तरह से आपने एक अंदाजा करना है। और फ्लैश मेथड में आप क्या देखते हैं? सीधे डायरेक्ट टेबल को देखो, बस सिर्फ टेबल, पूरा डायमंड को देखते हुए आप टेबल को देखिए कि टेबल कितना एरिया घेर रहा है, और अनुभव के आधार पर आप डिसाइड कीजिए कि 60% है, 61% है, 62% है, कितना बड़ा है या कितना छोटा है। बाजार में फ्लैश मेथड ही काम आता है हमेशा। मैं भी हमेशा जब भी मैं टेबल को देखता हूं कि टेबल कितना छोटा है या बड़ा है, या क्लिक करता है मुझे, तो मैं फ्लैश मेथड को ही देखता हूं। जब हम असॉर्टिंग करते हैं और अचानक दिखता है टेबल तो बहुत बड़ा है, तो हम फ्लैश मेथड से ही काम करते हैं। फ्लैश मेथड का सीधा मतलब ये होगा कि सीधे टेबल पे ध्यान दीजिए, डायरेक्ट टेबल पे ध्यान दीजिए। तो टेबल का ज़्यादा छोटा होना या बड़ा होना, तो अब टेबल का छोटा होना या बड़ा होना, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इसका सीधा असर पड़ता है बीपीएफ पे, ब्राइटनेस पैटर्न फायर पे। अब ये बीपीएफ पे क्या असर पड़ गया? देखिए, अगर टेबल ज़्यादा बड़ा होगा, लार्ज होगा, तो क्राउन को कम स्पेस मिलेगा। क्राउन को कम स्पेस मिल रहा है तो बैलेंस नहीं बनेगा, है ना। ब्राइटनेस का, फायर का बैलेंस नहीं बनेगा, ज़्यादा फायर नहीं निकलेगा, ब्राइटनेस जिस तरह का पैटर्न बनना चाहिए वैसा पैटर्न नहीं बनेगा। तो सबसे अच्छा टेबल परसेंटेज कितना होता है? मार्केट बोलती है सबसे अच्छा टेबल परसेंटेज होता है 57% या 58%। ज़्यादातर लोग 58% को अच्छा मानते हैं, तो 58% ही हम बोल के चलते हैं। 58% का जो टेबल परसेंटेज है वो बाजार के अनुसार सबसे अच्छा टेबल परसेंटेज होता है। लेकिन जीआईए बोलती है अगर आपके डायमंड का टेबल परसेंटेज 52% से लेके 62% के बीच में कहीं भी है, अगर बाकी पैरामीटर्स भी एक्सीलेंट में है, तो पूरा का पूरा डायमंड का जो कट ग्रेड है वो एक्सीलेंट क्वालिफाई करेगा। और सिर्फ टेबल को एक्सीलेंट में क्वालिफाई करने के लिए क्या होना पड़ेगा? 52 से लेकर 62 के बीच में कहीं भी। ओके जी, पॉइंट्स क्लियर है जी। तो जीआईए का एक्सीलेंट का रेंज क्या है टेबल के लिए? 52% से लेकर 62%। और बाजार क्या बोलती है? 58%।